जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे, अगर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर न हो तो चमारों दलितों का क्या होता, और दलित चमार हमेशा नीच और अछूत बने रहते। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना पूरा जीवन चमारों के अधिकार और कुर्सियों जैसे ऊंच नीच भेदभाव के लिए अपना जीवन पूरा बिता दिया और जीवन भर संघर्ष करते रहे। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि भारत देश को एक संविधान दिया और जिसमें सबको एक समान समझा। दोस्तों, बाबा साहब के जितने भी महान कार्यों का उल्लेख किया गया है तो उतना ही कम है। दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार 19 दिसंबर 1946 को बंगाल से जीतकर आए और संविधान सभा में आए, लेकिन उसके तुरंत बाद भारत देश का बंटवारा हो गया। जिस संविधान सभा सीट से डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिनिधित्व करते थे उसे पाकिस्तान को दे दिया और इससे अम्बेडकर का निर्वाचन खत्म हो गया। भारत के बंटवारे के समय जिस तरह बंगाल वाले हिस्सों में पूर्व पाकिस्तान को दे दिया, यह एक साजिश के तहत दिया गया था कि अम्बेडकर संविधान सभा में न रह पाए। इस साजिश को ध्यान में रखकर बाबा साहब अम्बेडकर 14 जुलाई 1947 को बम्बई से जीतकर आए और इस जीत के संबंध में यह कहा जाता है कि 2 बार कांग्रेस ने साथ दिया था, और जबकि सच्चाई यह है कि अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं आते तो भारत का संविधान नहीं बनता। दोबारा जीत के बाद यह घोषणा की थी कि 15 अगस्त को अंग्रेज भारत को सौंप देंगे। जब बंगाल की जीत के बाद अम्बेडकर संविधान सभा के नहीं रहते तो ब्रिटेन के संसद ने भारत की संविधान सभा का कड़ा विरोध किया। आखिर अंग्रेज को दबाने और विरोध को रोकने के लिए खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश जाना पड़ा। उसमें ब्रिटेन के प्रतिनेता चर्चिल ने यह कह दिया था कि भारतीय लोग संविधान सभा और संविधान बनाने के लायक नहीं हैं, इसलिए उनको आज़ादी देना ठीक नहीं होगा। के अलावा ब्रिटेन ने शासक अलग संख्याओं को, इसमें SC ST शामिल थे, की अधिकारों को प्राप्त काफी गंभीर से था। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना था कि शेड्यूल कास्ट वाटर हिंदू नहीं है। इस बात पर ब्रिटेन और खूब बखार हुआ। बाद में हालात ऐसे हो गए कि सभी अल्पसंख्यकों के सेटलमेंट नहीं होगा तो फिर भारत का संविधान नहीं बन पाएगा और इससे मान्यता भी नहीं मिलेगी। ऐसे संकट में बाबा साहब अम्बेडकर बम्बई से जीतकर आना पड़ा लाना और कांग्रेस की पूरे भारत की मजबूरी हो गई थी। और दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि बैरिस्टर जेकर ने डॉक्टर अम्बेडकर को और के लिए अपना इस्तीफा दे दिया था, जबकि सच्चाई यह है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के साथ मतभेद होने के कारण बैरिस्टर जेकर ने पहले ही अपना इस्तीफा दे दिया था। ऐसे में यदि बाबा साहब डॉक्टर को दोबारा नहीं जिताते तो संविधान नहीं बनता और दोस्तों, देश की आज़ादी मिलने में और समय लग सकता था। इसलिए कांग्रेस ने घोर विरोधी नेताओं ने भी मुंबई में उनकी उम्मीदवार की और सिफारिश भी की को संविधान सभा में लाने के लिए। ऐसी भी नहीं है कि कांग्रेस के देश में संविधान लिखने वाला कौन और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन महत्वपूर्ण बाबा साहब अम्बेडकर ही थे, क्योंकि अगर वो संविधान सभा में नहीं होते तो भारत के अछूत चमारों के अधिकारों का सेटलमेंट होने की बात नहीं मानी जाती और इसी मान्यता प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय साथियों।